आम्र बौर का गीत। ये जो मैं कभी कभी चरम साक्षात्कार के क्षणों में बिल्कुल जड़ और निस्पंद हो जाती हूँ, इसका मर्म तुम समझते क्यों नहीं सावरे। तुम्हारी जन्म जन्मांतर की रहस्यमय लीला की एकांत संगनी मैं इन क्षणों में अकस्मात तुमसे पृथक नहीं हो जाती मेरे प्राण। तुम ये क्यों नहीं समझ पाते कि लाज सिर्फ जिस्म की नहीं होती, मन की भी होती है। एक मधुर भय, एक अनजाना संशय, एक आग्रह भरा कोपन, एक निर्व्याख्या वेदना, उदासी, जो मुझे बार बार चरम सुख के क्षणों में भी अभिभूत कर लेती है। भय, संशय, कोपन, उदासी, ये सभी ढीठ चंचल सर चढ़ी सहेलियों की तरह मुझे घेर लेती हैं, और मैं कितना चाह कर भी तुम्हारे पास ठीक उसी समय नहीं पहुंच पाती जब आम्र मंजूरियों के नीचे अपनी बांसुरी में मेरा नाम भरकर तुम बुलाते हो। उस दिन तुम उस बोर लदे आम की झुकी डालियों से टिके कितनी देर मुझे वंशी से टेरते रहे। ढलते सूरज की उदास कांपती किरणें तुम्हारे माथे के मोर पंखों से बेबस विदा मांगने लगी। मैं नहीं आई। गए कुछ क्षण तुम्हें अपनी भोली आंखों से मुंह उठाए देखती रही, और फिर धीरे धीरे नंदगांव की पगडंडी पर बिना तुम्हारे अपने आप मुड़ गई। मैं नहीं आई। यमुना के घाट पर मुछाओं ने अपनी नावें बांध दी और कंधों पर पतवारें रख चले गए। मैं नहीं आई। तुमने वंशी होठों से हटा ली थी, और उदास मौन तुम आम्र वृक्ष की जड़ों से टिक कर बैठ गए थे, और बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। मैं नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। तुम अंत में उठे। एक झुकी डाल पर खिला एक बौर तुमने तोड़ा और धीरे धीरे चल दिए। अनमने तुम्हारे पांव पगडंडी पर चल रहे थे, पर जानते हो तुम्हारे अनजान में ही तुम्हारी उंगलियां क्या कर रही थीं? वे उस आम्र मंजूरी को चूर चूर कर शैमाल वन घासों में बिछी उस मांग से उजली पगडंडी पर बिखेर रही थीं। ये तुमने क्या किया प्रिय? क्या आपने अनजाने में ही उस आम के बौर से मेरी कुंवारी उजली पवित्र मांग भर रहे थे सावरे? पर मुझे देखो कि मैं उस समय भी तो माथा नीचा कर, इस अलौकिक सुहाग के प्रदीप्त होकर, माथे पर पल्ला डालकर, झुककर तुम्हारी चरण धूलि लेकर तुम्हें प्रणाम करने नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। पर मेरे प्राण, ये क्यों भूल जाते हो कि मैं वही बावली लड़की हूं ना, जो कदम के नीचे बैठकर जब तुम पोई की जंगली लतारों के पक्के फूलों को तोड़कर, मसलकर, उनकी लाली से मेरे पांव को महावर रचने के लिए अपनी गोद में रखते हो, तो मैं लाज से धनुष की तरह दोहरी हो जाती हूँ और अपने पांव पूरे बल से समेट कर खींच लेती हूँ। अपनी दोनों बाहों में अपने घुटने कस मुंह फेर कर निश्चल बैठ जाती हूँ। पर शाम को जब घर आती हूँ तो निर्भत एकांत में दीपक के मंद आलोक में अपनी उन्हीं चरणों को अपलक निहारती हूँ। बावली सी उन्हें बार बार प्यार करती हूँ। जल्दी जल्दी में अधबनी उन महावर की रेखाओं को चारों ओर देखकर धीमे से चूम लेती हूँ। रात गहरा आई है और तुम चले गए हो, और मैं कितनी देर तक बाहों से उसी आम्र डाली को घेरे चुपचाप रोती रही हूँ।
जिस पर टिक कर तुम मेरी प्रतीक्षा करते हो। और मैं लौट रही हूँ हताश और निष्फल, और ये आम के बौर का कण कण मेरे पाँव में बुरी तरह साल रहे हैं। पर तुम्हें ये कौन बतलाएगा सावरे, देर में ही सही, पर मैं तुम्हारे पुकारने पर आ तो गई। और मांग सी उजली पगडंडी पर बिखरे ये मंजूरी कण भी अगर मेरे चरणों में गड़ते हैं तो इसलिए ना कि कितना लंबा रास्ता, कितनी जल्दी जल्दी पार कर मुझे आना पड़ा है, और कांटों और कंकरियों से मेरे पांव किस बुरी तरह घायल हो गए हैं। ये कैसे बताऊं तुम्हें कि चरम साक्षात्कार के ये अनूठे क्षण भी जो कभी कभी मेरे हाथ से छूट जाते हैं, तुम्हारी मर्म पुकार जो कभी कभी मैं नहीं सुन पाती, तुम्हारी भेंट का अर्थ जो नहीं समझ पाती, तो मेरे सावरे लाज मन की भी होती है। एक अज्ञात भय, अपरिचित संशय, आग्रह भरा कोपन और सुख के क्षण, मैं भी घिराने वाली निर्व्याख्या उदासी, फिर भी उसे चीर कर देर में ही आऊंगी प्राण, तो क्या तुम मुझे अपनी लंबी चंदन बाहों में भरकर बेसुध नहीं कर दोगे?